आ गया है एक नए अंदाज में स्टार सिटी भारत। न्यूज निडर चैनल आपके बीच करेगा और कर रहा है भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। देखते रहिए सूरज दास के साथ स्टार सिटी भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुख्य संवाददाता सूरज दास। अभी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने रेस में हैं। कौन सा संगठन है? जनशक्ति दल के सुप्रीमो हमारे सूरज जी मौजूद हैं, सूरज महतो जी। ये भी अपना दावेदारी निर्दलीय से चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हुए हैं और क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र के विषय पर क्षेत्र में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, इस संबंधित आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूरज महतो जी हैं। सूरज जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। चुनावी माहौल क्या है? देखिए, चुनावी माहौल क्या है ये तो सब जान रहा है कि चुनावी माहौल क्या है, लेकिन एक्चुअल में बाघमारा विधानसभा में जिस प्रकार से लोग आज 15 साल से पीड़ित है और बाहर जाके यहाँ से दिल्ली जाके डंका पीटता है कि बाघमारा बहुत ही विकसित विधानसभा है, तो आने वाला समय में बाघमारा विधानसभा का जनता को ये तय करना है कि बाहर जाके वो डंका पीटने वाला उन लोगों को ही फिर से नेतृत्व का मौका दें कि वैसे लोगों को मौका दें कि जनता के बीच में जो हमेशा रहा है, जनता के आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है और बाघमारा विधानसभा को एक सही दिशा और दशा दे सकता है। यहाँ पर जो भी प्रत्याशी बन के आ रहा है, आने वाला समय 2 महीना के अंदर बाघमारा विधानसभा में नहीं पूरे झारखंड में चुनाव होने वाला है और इसके साथ साथ जो आने वाला समय में बाघमारा विधानसभा में चुनाव हो रहा है, इसमें एक कहावत है कि जब क्षेत्र का कोई भी नेतृत्व करता है, जब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अति कर देता है तो उनका ऐसे ही लोग बहिष्कार करता है। तो यहाँ जनता आज जो यहाँ से झूठा हवा बना के जो दिल्ली तक पहुँचने का काम किया है पार्टी के सहारा पे, अपना न पैर में ताकत था न उनके बाजुओं में ताकत था, अगर कहीं कोई ताकत था तो पार्टी के हथेली में था और पार्टी के हाथों जाके पार्टी के ताकत से आज दिल्ली पहुंचने का काम किया है और अपने आप को जो बाहुबली साबित करता है, अपने आप को जो बहुत ताकतवर साबित करता है। और कभी कभी उनके मुख से ये भी सुना जाता है कि हम पूरे देश से सबसे ज़्यादा वोट लेके आने वाला प्रत्याशी है, मेरे जैसा और कोई बाहुबली इस क्षेत्र में नहीं है। तो मेरा कहना है बाहुबली उस क्षेत्र से वोट से और ये से अगर था तो आज एक मुखिया का चुनाव लड़ ले वैसे आदमी, तो उनको पता चल जाएगा कि आप कितना बड़ा बाहुबली। अपना ही पंचायत में जो उनका अपना निजी पंचायत हो, उस पंचायत में वो लड़े और वो मुखिया का चुनाव जीत के दिखा दे तो हम मानेंगे कि सही में वो बाहुबली है। आज जो भी इस प्रकार के सामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा है बाघमारा में, उसमें उसी पुर्णी के प्रतिनिधित्व में कहीं कुछ ना कुछ हुआ है और सारा असामाजिक तत्व आज बाघमारा के भू संपदा पे नजर रखा हुआ है और वही असामाजिक तत्व जो है आज यहाँ का प्रतिनिधि बनने का प्रयास कर रहा है, जनता को रिझाने का, जनता को फुसलाने का, जनता को बहकाने का काम कर रहा है कि हम लोग को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। हम लोग बाघमारा विधानसभा का प्रत्याशी बनने के लिए हम लोग तैयार हैं और सब लोग पार्टी में होड़ लगाए हुए हैं। सारा पार्टी में लोगों को पार्टी का टिकट चाहिए और पार्टी के दम पे ही हम लोग फिर से सीट निकालेंगे। एक आदमी यहाँ से भागा, अब हम लोग का बारी है। तो जनता इस चीज को पूरी तरह से भली भांति समझ रही है और जनता इस बार निष्पक्ष होके इस बार चुनने का काम करेगी और इन लोगों का मुखौटा उतार के इन लोगों को आईना दिखाने का काम करेगी। आपका जनसंपर्क अभियान रोज का शेड्यूल बना हुआ है, क्या कुछ आशीर्वाद मिल रहा है जनता का? देखिए, ये देखने वाली बात है। आप मेरा जो भी न्यूज़ का जो डेटा चल रहा है या मेरा जो कार्यक्रम का डेटा चल रहा है, ये मेरा व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब सब ग्रुप में मेरा छोड़ा जाता है डेली का मेरा कार्यक्रम का। वो देखने के बाद और वहाँ सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा जनता के बीच में क्या दर्द है। हम आज से नहीं, आज 2 साल पहले से हम जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हम जनता के बीच में बार गए हैं, एक बार नहीं बार गए हैं और डेली हम लोग 15 से 20 किलोमीटर तक पद यात्रा करके लोगों तक डायरेक्ट जाके हम लोग कोई झंडा, बैनर और पोस्टर के माध्यम से लीडरशिप नहीं करना, नेतृत्व। हम मेरा 23 साल उम्र हो गया राजनीतिक क्षेत्र में
और लगातार हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और ना ही मेरा कोई गलत बैकग्राउंड है, ना ही किसी तरह का मेरा गलत कोई काम है, ना ही मेरा कोई लोहा कोयला से जुड़ाव है। तो जनता इस चीज को समझती है और जनता जान रही है कि क्षेत्र का विकास को और क्षेत्र के नौजवान युवाओं को और क्षेत्र के माताओं बहनों, दबे कुचले शोषित पीड़ित सभी लोगों का हितैषी कौन है और उनका भला कौन चाहता है, क्षेत्र का जनता के साथ कौन रहना चाहता है और क्षेत्र का खनिज संपदा को कौन हड़पना चाहता है, ये क्षेत्र का जनता जानती है। इसीलिए इस बार हम लोग को भरपूर समर्थन, भरपूर सहयोग और भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और आने वाला समय में बाघमारा में विकास के लिए जनशक्ति दल को मौका मिलेगा और जनशक्ति दल के साथ तमाम बाघमारा के नगरवासी खड़ा होंगे, बाघमारा का क्षेत्रवासी खड़ा होंगे और जनशक्ति दल का हाथ को मजबूत करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। सूरज जी, अभी आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दा को लेके जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा क्या रह रहा है? मेरा मुद्दा आज से नहीं, मेरा मुद्दा इस 23 साल से लगातार और मैंने हर समय एक ही चीज हम बोलते हैं कि बाघमारा ऐसा एक विधानसभा है जहां रोजगार का सृजन होता है, और ये कोई आज से नहीं, सैकड़ों साल से यहाँ लोग रोजगार का सृजन में भागीदारी लेता है। और ऐसा क्या बात है कि बाघमारा के युवा नौजवान को बाघमारा से पलायन करना पड़ रहा है? ये बाघमारा देश के आर्थिक व्यवस्था को सपोर्ट करने वाला विधानसभा है, जहां से हजारों हजार लाखों लाख टन कोयला का यहाँ से निवारण होता है, लोग को वहाँ पावर प्लांट में और स्टील फैक्ट्री में भेजा जाता है। यहाँ से हजारों हजार लाखों लाख लोगों का यहाँ से रोजगार का सृजन और लोगों को इनकम का व्यवस्था मिलता है। यहाँ पर लोग अरबपति और खरबपति बनने में टाइम नहीं लगता है। एक प्रत्याशी जो कभी अपने आप को गरीब का बेटा बोलता था, आज अरबों खरबों रुपया का मालिक है। आज क्यों नहीं बाघमारा के नौजवान युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्यों नहीं बाघमारा के नौजवान युवा रोजगार के पास पैरासीटामोल खाने का पैसा है? हम ये कहना चाहते हैं कि आज बाघमारा में एक आदमी या एक वैसे गुंडा माफिया या वैसे तत्वों के पास हजारों करोड़ों रुपया होता है, और यहाँ के बाघमारा के 95% आदमी के पास जो है 1 लाख रुपया नहीं होता उसके अकाउंट में कि उसके बाल बच्चा कभी शादी देना हो तो वो कहाँ से दे, उनका कभी तबीयत खराब हो जाए तो कहाँ से इलाज कराए। वो लोग जगह जमीन और जेवर बेच के आज अपना बाल बच्चा और का शादी और उसका ट्रीटमेंट, उसका स्वास्थ्य का व्यवस्था करता है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों रुपया आ जाता है। क्या है ये विधि व्यवस्था, क्या है बाघमारा का? तो यहाँ पर सिर्फ लूट मचा हुआ है, यहाँ बंदूक के दम पर, सत्ता के दम पर बाघमारा को लूटा जा रहा है। और ये खुलेआम हम नहीं बोल रहे हैं, किसी भी रोड पे आप खड़ा हो जाइए, दिन के 2 घंटा खड़ा हो जाइए, आपको खुलेआम एकदम तमाशा देखने को मिलेगा कि किस तरह से बाघमारा को लूटा जाता है। भेड़ बकरी की तरह यहाँ पर कोयला चोरी चोर लोग को कोयला के खदान के अंदर घुसाया जा रहा है और रात दिन ट्रक का ट्रक यहाँ कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन किसी की आंख को नहीं नजर आता है, ना यहाँ का प्रशासन को, ना यहाँ का पदाधिकारी को, ना यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला यहाँ का प्रतिनिधि को, ना यहाँ का विधायक को, ना यहाँ का संसद को। तो ये तो अंदर नगरी चौपट राजा हो गया है। और हम क्या बता दें इससे ज्यादा खुल के, यहाँ पूरा जनता तराई माम कर रहा है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर गोली और बम का स्वागत किया जाता है। कोई अगर जनता का आवाज को बुलंद करता है तो उसको मार के दफना दिया जाता है। तो ये बाघमारा की धरती में हमेशा खून की राजनीति किया गया है, रक्त की राजनीति किया गया है, और ये हमेशा लोग दोहराता है। और किसी भी कीमत में बाघमारा के नौजवान को रोजगार से जुड़ने नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आज बाघमारा के नौजवान आज पलायन कर रहा है। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो बाघमारा से एक भी नौजवान को हम बाहर नहीं जाने देंगे। सारे नौजवान को हम बाघमारा में ही रोजगार दिलाने का काम करेंगे। बाघमारा का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे झारखंड में सबसे बढ़िया करके पूरे झारखंड का सबसे बढ़िया विधानसभा बनाएंगे, जहां हमारे बाघमारा में बिजली, पानी, शिक्षा सब हम मुफ्त मुहैया कराएंगे बीएसएल और ऐसे कोयला कंपनियों के द्वारा। और बाघमारा का पूरी तरह से विस्थापन लोगों का जो गांव, जो पंचायत को उजाड़ा जा रहा है, उनका चौमुखी विकास करके वैसे गांव और वैसे पंचायतों का फिर से स्थापित करना, और सबके घर पे चौमुखी विकास के साथ साथ
पूरा सुविधा और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत करना, यही मेरा लक्ष्य है। ये हमारे साथ जनशक्ति दल के सुप्रीमो थे सूरज महतो जी, और इसका लोकप्रियता क्षेत्र में काफी बना हुआ है। तो विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, संभवतः आचार संहिता बहुत जल्द लागू हो जाने वाली है और 2 महीने से 3 महीने के अंदर ये चुनावी रणनीति का माहौल भी खत्म होने जा रही है। सूरज जी, अगर आप विजयी हो जाते हैं विधायक में, तो पहला जो आपका भूमिका रहेगा किस कार्य के लिए रहेगा क्षेत्र में? सबसे पहला भूमिका रहेगा मेरा नौजवान युवा बेरोजगार और जो बाहर गया हुआ उनको वापस लाना, और जो यहाँ बेरोजगारी से मेरे नौजवान युवा जूझ रहा है उनको डायरेक्ट रोजगार से जोड़ना। शिक्षा के विषय में कुछ? शिक्षा का विषय में ये है कि शिक्षा पूरे बाघमारा विधानसभा में हम शिक्षा को मुफ्त कराएंगे, पूरे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था को मुफ्त कराएंगे। जिस प्रकार से पहले बीसल में कई हॉस्पिटल हुआ करता था, फिर से वैसे हॉस्पिटल का हम व्यवस्था करवाएंगे और उस हॉस्पिटल के साथ साथ वहीं स्कूल का भी व्यवस्था कराएंगे। बाघमारा के तमाम लोगों का बाल बच्चा वहाँ फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य का अपना लाभ उठाएंगे। पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय? जी बिल्कुल, अभी हम अपने संगठन के माध्यम से तैयार कर रहे हैं और हम पूरा मन बना के रखेंगे, हम जनता के साथ लड़ेंगे। हमको किसी पार्टी से गिला नहीं है, किसी पार्टी से कोई शिकवा भी नहीं है, लेकिन जनता का आशीर्वाद जब मेरे साथ है तो हम जनता के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। अपने बेबाकी से बात रखने वाले जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो जी ने क्षेत्र के जो भी समस्याओं के विषय पे अपने सवालों को किस प्रकार से रखा, आपने सुना इस बातों को, और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है इनका जो योगदान रहा अभी क्षेत्र में जनसंपर्क का अभियान और क्षेत्र का जो रुझान है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होगा।